लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर। इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का युग आया है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार करेगी। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र साहू ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव से खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें आई और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर 43 सीटें आई। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी, जो मध्य प्रदेश में अभी नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं क्या मूल मंत्र दिया था अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को, जो इतनी विजयी हासिल हुई। धन्यवाद आप सभी का, जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आए आप लोग। और समाजवादी पार्टी का मूल मंत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो पीडीए का फॉर्मूला दिया, और साथ में जो उनके 5 साल का कार्यकाल था जिसमें उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे 1090 हो, चाहे लोहिया पार्क हो, चाहे एकाना स्टेडियम हो, चाहे वहां का बस अड्डा हो, जो बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम किए हैं, जितने मेडिकल कॉलेज बनाए उन्होंने, इवन कुछ सड़कों के किनारे मंडियां तक बनाई उन्होंने, जो एक ऐतिहासिक मंडी थी, जो भाजपा ने उन कार्यों को रोक भी दिया आके। तो ये सारे जो विकास पुरुष और सामाजिक न्याय के मसीहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, और नेताजी ने जो पार्टी को संस्कार दिए थे, इन सबका आशीर्वाद है हमारे नेताजी का। और जनता ने इस चीज को समझा है, तो जनता ने आशीर्वाद दिया, ये हम सबका मूल मंत्र है, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। मोदी जो हैं, देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद अपने को भगवान मानने लगे थे, वो श्री राम से भी बड़ा अपने को मानने लगे थे। अभी एक आपने देखा होगा कि चुनाव के बाद में जैसे ही एग्जिट पोल आए थे, तो बजरंगबली जी की मूर्ति को लेके कह रहे थे कि बजरंगबली जी कह रहे हैं कि आप आइए। तो इस तरह की जो जब घमंड हो जाता है ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हिटलर का शासन भी 10 साल रहा था, तो हिटलर की तानाशाही खत्म जो होने का समय था, तो जनता ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब जोड़ तोड़ करके जो चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो आगे सक्सेस नहीं होने वाली हैं। आप देखना कितनी खींचतान होगी। अभी से ही खबरें आने लगी हैं कि नायडू जी नाराज हैं, कि फलाने नाराज हैं, कि जो मंत्रियों के पद है उनको लेके जो विस्तार चल रहा है, उसमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली, उसमें भी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका पर्चा खारिज हो गया। क्या मानते हैं आपकी समाजवादी पार्टी की जीत होती अगर पर्चा खारिज नहीं होता? तो बिल्कुल 100% जीत होती। मैंने फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी का पर्चा खजुराहो में प्रशासन को अपना एजेंट बना के, चुनाव आयोग को अपना एजेंट बना के दबाव बस निरस्त कराया गया, साजिश बस। तो इसीलिए वो सीट हमारे हाथ से गई है। इसके बाद इन्होंने इंदौर में भी दबाव डाल के किया। सूरत में जो घटनाएं हुई हैं सभी के सामने हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी का यहाँ खाता खुलता अगर वो सीट मिलती तो। मध्य प्रदेश के आप नए अध्यक्ष बनाए गए, क्या आप संगठन में विस्तार करेंगे और क्या आपने रूपरेखा तैयार करके रखी है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जीत के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई भी देता हूं, और हम पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को और देश के समाजवादी लोगों को उन्होंने एक नई दिशा और नई ऊर्जा दी है। जो हमारी समाजवादी का नारा है, संकल्प है, और संगठन का विस्तार, जो हम लोहिया जी जो गरीबों के लिए, सबके लिए जो काम करते थे, हम उसी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। अंबेडकर जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और मिशनरी लोग हैं हम लोग। तो समाजवादियों का आंदोलन सबने सुना है, ऐतिहासिक आंदोलन रहे। समाजवादियों की जो भी परिवर्तन देश में जब जब आए, समाजवादियों की वजह से ही आए हैं। तो इस संगठन का विस्तार को लेकर मध्य प्रदेश में पूरा जो अपने पास 4.5 साल का समय है, 4.25 साल का, समाजवादी पार्टी बूथ स्तर तक जाएगी। प्रत्येक जिले में कमेटी बनाएगी, हर जिले में पार्टी के सक्रिय सदस्य होंगे, हर जिले में कार्यालय होगा। ये समाजवादी का आगे विस्तार का पूरा बहुत सारा है। हर प्रदेश की बैठक हर महीने हुआ करेगी, जिले की बैठक हर महीने हुआ करेगी, और सभी जिलों के प्रभारी बनाए जाएंगे जो समय समय पर दौरे करते रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी 2028 का टारगेट यहां लेके चलेगी, और उससे पहले जो नगरीय निकाय चुनाव आएंगे उसमें देखना समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक प्रत्याशियों के साथ, जो पार्षद प्रत्याशी रहेंगे, जो भी रहेंगे,
एक मतों के साथ जीतेगी, रिकॉर्ड लोग जीत के आएंगे उसमें। संगठन के लिए कोई संदेश कार्यकर्ता आगामी आप नई टीम बनाएंगे उनके लिए? उनके लिए अभी बहुत जल्दी एक प्रदेश की बैठक हम लोग आयोजित करने वाले हैं, इसी जून के महीने में ही रहेगी। आप सभी को सूचना पहुंचा दी जाएगी और सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उस मीटिंग के बाद में पूरी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और सभी कार्यकर्ता जोश बनाए रखें अपना, क्योंकि आने वाला समय पूरे देश में समाजवादियों का, इंडिया गठबंधन का है और मध्य प्रदेश में उसमें पहले स्थान पर, जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये पहले स्थान पर है। हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने यही बताया है कि संगठन का विस्तार करेंगे और आने वाला टाइम समाजवादी पार्टी का आने वाला है। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।